चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज का मेरा टॉपिक है स्पेक्ट्रम, है ना। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है कि सूरज की प्रकाश की किरणें को अलग अलग रंगों में बिखेरना। कोई एक ऐसा टूल्स होता है, स्पेक्ट्रम मेरा एक टूल्स है जिससे सूरज के प्रकाश की किरणें मेरा अलग अलग रंगों में स्कैटरिंग हो जाता है, छिटक जाता है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज के प्रकाश में कितने रंग हैं? सूरज तो हमको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट दिखाई देता है, तो उसमें कौन कौन सी रंग आती है ना। तो देखिए, बहुत सारे कलर है, सारे कलर एक साथ मिल जाता है तो ये मुझे व्हाइट दिखाई देता है, लेकिन सूरज में मेरा बहुत सारे रंग मिला हुआ है। अब इन्हीं सूरज की एक छोटी सी किरण को एक नैरो बीम से हमने स्पेक्ट्रम से उसको हमने गुजारा, तो स्पेक्ट्रम से गुजारने के बाद एक 7 रंग की पट्टी आती है। इन्हीं पट्टी को ही तो हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हमने क्या किया, इसके लिए एक प्रिज्म लिया, है ना। हमने एक प्रिज्म लिया। अब प्रिज्म को हमने क्या किया, सूरज की प्रकाश है, सूरज की प्रकाश में तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से एक छोटा सा प्रकाश, छोटी सी एक हमने लिया। ये मेरा हो गया सूरज की एक छोटी सी किरण, नैरो बीम। इसको हम क्या बोलते हैं? नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। दैट मीन छोटे सा हमने एक लिया, नैरो लाइट का एक छोटा सा भाग, व्हाइट लाइट, है ना। हमने क्या किया, नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट लिया। और देखिए, ये मेरा प्रिज्म है, गौर से देखेंगे, इसके बाहर का मीडियम, इसके बाहर का मीडियम और उसके अंदर का मीडियम, मीडियम मेरा चेंज हो रहा है। और आप लोग ये फिजिक्स के प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे, यदि लाइट से मेरा मीडियम का चेंज होगा तो उसका डायरेक्शन भी मेरा चेंज होगा, ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं। तो यहां मेरा बाहर का जो मीडियम है मेरा रेयर मीडियम है, और अंदर मेरा डेंसर मीडियम है। रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये मेरा बेंड करेगा, है ना। ऑब्वियसली ये मेरा कैसे बेंड कर रहा है, यहां से यहां गया। अब फिर देखिए, यहां भी मेरा एक मीडियम है, तो यहां से फिर मेरा बेंड होगा, फिर मेरा बेंड होगा। तो देखिए कैसे कैसे बेंड हो रहा है, यहां बेंड हुआ, फिर ये इस पोर्शन पर बेंड हुआ, फिर ये मेरा बेंड हो गया। दैट मीन जब ये मीडियम चेंज होगा तो लाइट जो है मेरा, लाइट का डायरेक्शन मेरा चेंज होते जाएगा, बेंड करते जाएगा। तो यहां से ये मेरा बेंड किया, फिर ये मेरा बेंड किया, 3 4 5 6 7, और फिर ये मेरा बेंड कर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। देखिए सारे मेरा बेंड करते जा रहा है। और ये जो मेरा पट्टी बना वही तो है मेरा क्या, स्पेक्ट्रम। दैट मीन्स 7 रंगों की पट्टी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है मेरा, किस तरह की कौन कौन सी कलर आया मेरा, इसके याद करने के लिए आपको हम एक देते हैं ट्रिक है मेरा, VIBGYOR, VIBGYOR, है ना। या फिर हिंदी में बोलते हैं बायजी नाहा पिनाला, बायजी नाहा पिनाला, VIBGYOR, VIBGYOR। दैट मीन्स क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, एंड R फॉर रेंज, R फॉर रेड, है ना। सबसे ज्यादा वेवलेंथ मेरा किसका होता है, मेरा रेड का, अप्रोक्सीमेटली 6500 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। और वायलेट का होता है मेरा 4500 या फिर 4000 के एंगस्ट्रम के बराबर होता है। यही वजह है कि लाल रंग की किरणें मेरा बहुत दूर होने पर भी दिखाई देता है। चलिए, आप लोग देखे होंगे कि सिग्नल में, सिग्नल जो होता है तो वहां पर रेड कलर का प्रयोग किया जाता है। रेड का मतलब होता है कि रुक जाइए, यहां पर डेंजरस जोन है, तो जहां जहां भी डेंजरस जोन होता है रेड कलर का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य मेरा सबसे ज्यादा होता है और ये मेरा बहुत दूर रहने पर भी दिखाई देता है। तो आप लोग ये देख लेंगे, ये भी जितने कलर बनता है, इन सारे कलर में से लाल रंग का तरंगदैर्ध्य मेरा सबसे ज्यादा होता है ना। चलिए, स्पेक्ट्रम को हमने 2 भाग में बांटा है, एक इमिजन स्पेक्ट्रा और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, है ना। इमिजन स्पेक्ट्रा और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिर इमिजन स्पेक्ट्रा को हमने 2 भाग में बांटा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, दैट मींस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा है कि एक कंटिन्यूअसली, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कंटिन्यूअसली, दैट मींस इसी का एग्जांपल था मेरा, फ्रिज में एक व्हाइट लाइट की एक छोटी सी
पार्ट, व्हाइट लाइट का नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट को पास थ्रू अ प्रिज्म, हमने प्रिज्म से पास किया तो ये मेरा 7 रंगों की पट्टी बना, ये मेरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है। और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है मेरा कि केमिकल सब्सटेंसेस, क्या केमिकल सब्सटेंसेस को हमने क्या किया कि हीटेड, क्या केमिकल सब्सटेंसेस आर हीटेड इन इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क पर हमने इसको हीट किया तो लाइट्स इज इमिटेड, एक क्या हुआ, एक लाइट इमिटेड हुआ। तो ये इमिटेड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर ये मेरा डिसकंटिन्यूअसली मेरा होता रहता है, डिसकंटिन्यूअसली कभी निकलता है कभी, है ना। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है कि व्हेन गैसेस और वेपर सब्सटेंसेस, है ना, गैसेस या फिर वेपर सब्सटेंसेस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस आर हीटेड इन इलेक्ट्रिक आर्क, लाइट इज इमिटेड, क्या होगा, एक लाइट इमिट होगा। इन दिस लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, और इस लाइट को हमने प्रिज्म से पास किया तो अ लाइन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस, एक तरह का लाइन स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस किया, है ना। तो इसी का एग्जांपल था मेरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है मेरा मैक्सिमम टाइम्स ये 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूछा गया और बहुत बार पूछा गया, आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलिए आप देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या था मेरा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का एग्जांपल था, है ना। हमने क्या बताया था कि केमिकल सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रिक आर्क में जब उसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद एक लाइट इमिटेड होता है, एक लाइट निकलता है। इन्हीं लाइट को जब हम प्रिज्म से प्रोपागेट कराते हैं तो मेरा ये एक सीरीज बनता है, जिन्हीं सीरीज को हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दैट मींस कौन कौन सी सीरीज आता है, कौन कौन सी उसमें से लाइट इमिट होता है, देखिए उसका होता है एक हम ग्राफ टेबल चार्ट बना देते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। स्पेक्ट्रल सीरीज कौन कौन सीरीज आता है, लाइमन सीरीज, पहला लाइमन सीरीज, बालमन सीरीज, लाइमन, बामर, पाश्चन सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड। देखिए पी इसमें साइलेंट है, फंड। और ये कहा था मेरा हम्फ्री सीरीज, है ना, हम्फ्री सीरीज। देखिए जिस समय में ये जो सीरीज लिया गया तो उस समय में साइंटिस्ट का जस्ट समझिए एक होर आ गया था और उन्होंने अपने नाम पर ही इस सारे सीरीज का नाम दे दिया। तो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर किया लाइमन ने, ना, डिस्कवर बाय किसने डिस्कवर किया, लाइमन सीरीज को डिस्कवर किया लाइमन ने। किसने डिस्कवर किया, लाइमन ने। बालमर सीरीज को किसने डिस्कवर किया, बालमर ने। और पाश्चन सीरीज को किसने डिस्कवर किया, पाश्चन ने। और ब्रैकेट सीरीज किसने किया, ब्रैकेट ने। देखिए सारे सब नाम और अपने नाम पर ही सारे अपने दे दिया। फंड सीरीज को किसने किया, फंड ने। और हम्फ्री सीरीज को किसने किया, हम्फ्री ने, हम्फ्री साहब, है ना। तो दैट मींस अपने नाम पर ही सारे सीरीज का नाम उन्होंने रख दिया। और आता है मेरा अपीयरिंग, ये कहां कहां अपीयरिंग होता है, दैट मींस उसका फ्रीक्वेंसी कहां कहां कितना होता है मेरा। ये हो गया मेरा अल्ट्रा वायलेट, दैट मींस लाइमन सीरीज जो है मेरा, लाइमन सीरीज क्या हो जाता है मेरा, अल्ट्रा वायलेट रीजन। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये मेरा पूछता है अल्ट्रा वायलेट, लाइमन सीरीज क्या है मेरा, अल्ट्रा वायलेट रीजन। लाइमन सीरीज क्या है मेरा, अल्ट्रा वायलेट रीजन। इसके बाद बालमर सीरीज क्या है मेरा, विजिबल रीजन। लाइमन सीरीज क्या है मेरा, विजिबल रीजन। लाइमन सीरीज क्या है मेरा, विजिबल रीजन। फिर इसका पाश्चन सीरीज क्या है मेरा, पाश्चन सीरीज है मेरा इंफ्रारेड। आप लोग लिखते भी जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है मेरा। पाश्चन सीरीज मेरा इंफ्रारेड है। और ब्रैकेट सीरीज क्या है मेरा, इंफ्रारेड।
फंड सीरीज क्या है मेरा, इंफ्रारेड, और हम्फ्री सीरीज क्या है मेरा, फार इंफ्रारेड, दैट मीन्स बहुत ज्यादा फार इंफ्रारेड, है ना। एक क्या है मेरा, क्या क्या उसका वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ के आधार पर उन्होंने इसको सजा दिया। तो विजुअल रीजन किस में होता है मेरा, बाल्मर सीरीज में। याद रखेंगे, विजुअल रीजन पूछा गया क्वेश्चन है मेरा ये, बाल्मर सीरीज मेरा विजुअल रीजन किस में होता है मेरा, बाल्मर सीरीज में। चलिए है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए उसके वेवलेंथ निकालने के लिए हमने ये जो लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज और हम्फ्री रेड सीरीज, है ना, इस सीरीज को वेवलेंथ निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला न्यू बार इजकल टू 1 लैम्डा इजकल टू न्यू अपॉन सी, दैट मींस आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अब यहाँ क्वेश्चन आ गया कि आर क्या है मेरा, न्यू बार और सी के बारे में पहले हमने पढ़ चुके हैं। तो ये मेरा आर क्या होता है, आर होता है मेरा रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू मेरा फिक्स होता है। और जेड क्या है मेरा, एटॉमिक नंबर, जेड क्या है मेरा, एटॉमिक नंबर। और ये मेरा हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर मेरा 1 होता है, इसीलिए जेड को हटा दिया गया है, वहां से देने से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जेड फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इजकल टू 1, दैट मींस n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब देख लेते हैं हम लेमन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, हमने n1 और n2 का मान कैसे हो जाएगा फॉर लेमन सीरीज। एक एक करके हम सीरीज के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। चलिए बाल्मर सीरीज के लिए क्या हो गया मेरा, n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2 3 4 5, इससे आगे हम लाते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आर 1/n1 की जगह हमने 1 लिया, तो आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और आर क्या मेरा, रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट का मान मेरा फिक्स होता है, इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसी हिसाब से बाल्मर सीरीज के लिए कितना हो जाएगा, बाल्मर सीरीज के लिए मेरा n1 इजकल टू 2 और n2 इजकल टू 3.5, दैट मींस इससे आगे मेरा इंक्रीज करते जाएगा, फिर से उसका वैल्यू निकल जाएगा। लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, इसके हिसाब से जितना हम सीरीज में नीचे आते जाएंगे n1 का मान बढ़ते जाएगा और n2 का मान जो होता है मेरा n1 से जस्ट एक आगे होता है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सारे सीरीज का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे सीरीज का वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। चलिए इस तरीके से आज का ये टॉपिक मेरा खत्म हुआ, फिर आपको हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। ओके।